बहुत बड़ा दिन है आज, स्पेशली सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए। अगर इस फिल्म को सच में अच्छा वर्डिक्ट चाहिए तो इसके लिए आज है सबसे बड़ा दिन। आप बोल सकते हो कि सैटरडे से भी बड़ा संडे आएगा तो टेंशन की क्या है बात। नहीं भाई, आई एग्री कि आएगा। लेकिन कल जिस तरीके से इस फिल्म का कलेक्शन आया है, और जॉली का भी यहीं पे बात करूंगा, टेंशन ना लो। मैं आ, इस हिसाब से देखो, वर्डिक के लिए ज़रूरी है तीसरा दिन, ना कि चौथा दिन। मैं मानता हूँ कि संडे को ज़्यादा ही आएगा कलेक्शन। बात संडे की नहीं है, बात है कल। अब मैं ट्रेड फिगर के हिसाब से जाऊँ, प्रोड्यूसर के भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। वरना कुछ लोग बोलते भाई करण जौहर ने तो अलग दिया कलेक्शन। ऐसा नहीं करूँगा मैं, प्रोड्यूसर फिगर के भी साथ जाएंगे हम। तो देखो, कल प्रोड्यूसर का फिगर आया था 10 करोड़ डे वन का। ट्रेड फिगर था 9.25 करोड़। और अब कल ट्रेड फिगर था 5.25 करोड़, प्रोड्यूसर का आएगा मान के चलिए 6 करोड़। 10 और 6 16 करोड़, और 9 और 5 14, 14.5 करोड़। ट्रेड दिखा रहा है 14.5 करोड़, प्रोड्यूसर दिखाएगा 16 करोड़। इतना कुछ नहीं, वो उतना चलता है। 1-2 करोड़ इधर उधर कोई भी प्रोड्यूसर करता है, तो इतना कोई गलती नहीं की करण जौहर ने। पर आज है, देखो भाई, ऑफिशियल बजट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया इज 80 करोड़। कम से कम एवरेज चाहिए तो नेट में 70 करोड़ चाहिए। ये मत बोलो कि भाई वर्ल्ड वाइड में हो जाएगा, नहीं होगा भाई। फिर परम सुंदरी, जो बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया, वर्डिक्ट जो ऑफिशियल फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया दिया, क्यों दिया? वो तो वर्ल्ड वाइड में 80 करोड़ गई थी। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि कम से कम तुम जैसे बागी 4 को ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप वर्डिक्ट दिया, और सारी साइट्स ने अब फ्लॉप वर्डिक्ट दिया। क्यों दिया? वर्ल्ड वाइड का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको नेट करना था 100 करोड़, उस टाइम पे बोला था मैं बागी को लेके। वो 60 करोड़ भी नेट नहीं गई थी। यही मैं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जॉली एलएलबी को मैं क्या बोला था, कम से कम 100 करोड़ नेट जाओ एवरेज के लिए। वो गई है, इसलिए सेफ है फिल्म। 120 नेट पे वो हिट हो जाएगी, और मैं ये बोला था। अब जाके सच में फिल्म सेफ है। वैसा ही बोल रहा हूँ, ये कोई दूसरी नई टाइप की फिल्म नहीं है, और करण जौहर के पास वो ताकत नहीं है फोर्सफुली हिट या एवरेज लेने की। वो पुराने दिन गए हैं, वरना केसरी 2 को भी वो कम से कम एवरेज दिलवा देता। नहीं दिलवा पाया था, उसने फ्लॉप वर्डिक्ट दिया था बॉक्स ऑफिस ने। जो सच है वो सच है। मैं तुमको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। पर अभी जो आज का ट्रेड फिगर है, अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स, ये बोला जा रहा है कि आज ये थर्सडे का कलेक्शन भी क्रॉस नहीं करने वाली। बुरी बात है, पर सुना है। अब ये आई होप कि वरुण के फैंस इस चीज़ को गलत साबित करें। मेरा आज का प्रिडिक्शन है प्रोड्यूसर फिगर 8 से 9 करोड़। आई विल बी हैप्पी अगर मेरा प्रिडिक्शन खराब हो जाए और 10-11 के ऊपर ये करे तो। पर मैं, चलो जा, मेरा नहीं और आपका नहीं, मैं आज का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ उतना ही जितना पहला दिन का था, दशहरा के दिन। सो 10 और 6 में 16, और 9 या 10 करोड़ ऐड कर लो, 16, 25 या 26 करोड़ 3 दिन में नेट में आ जाएगा। रिमेंबर, कम से कम एवरेज वर्डिक्ट के लिए 70 नेट चाहिए। 3 दिन में आपका 26 करोड़ नेट होना तय है। पर अगर आज आज 7-8 करोड़ पे आ गई ना भाई गाड़ी, फिर तो ये 50 करोड़ नेट के लिए भी स्ट्रगल करेगी, ये लिख लेना। 60 करोड़ नेट के लिए कम से कम स्ट्रगल करेगी। पर अगर आज सम हाउ 10 करोड़ कर लेती है तो फिर भी बहुत अच्छा नहीं, पर सेटिस्फाइंग बोलूँगा। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा फिर भी। देखते हैं। तो आज का प्रिडिक्शन है मेरा 9 से लेके 10 करोड़। 10 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर तक आ जाएगा, उतना ही आएगा जितना फर्स्ट डे को आया था। आई होप सो। तो आज का मेरा प्रिडिक्शन हो गया। अब आते हैं जॉली एलएलबी। अब देखो भाई, ये फिल्म हो गई है ऑफिशियली सेफ। आज इस फिल्म का कलेक्शन कितना आ सकता है? आज है सैटरडे। कल का जो कलेक्शन था वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ आया था। 93 लाख अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है। आप 1 करोड़ पकड़ लो। थर्सडे हॉलीडे था तो इसने 2 करोड़ कमाया था। आज का मेरा सेम प्रडिक्शन है, 2.25 करोड़ से लेके 2 करोड़ ये फिल्म आ रही है। और अगर ये 2 करोड़ जाती है तो ये फिल्म जाएगी 105.95 करोड़ पे, या फिर 106 करोड़ के नेट कलेक्शन पे। देखो, सेमी हिट का वर्डिक्ट किसका हो चुका है, और जब संडे आएगा कल तो ये 3 करोड़ वगैरह जाएगी। यानी कि 109 से लेके 110 करोड़ नेट तक ये जा रही है। और अगले 10 करोड़ जो इसको क्लीन हीट के लिए चाहिए, वो थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रगल है, बट नामुमकिन नहीं है। तो ये है भाई, मतलब जॉली सेफ फॉर एवरेज या फिर सेमी हिट, वो हो गया इसका।
हिट चाहिए तो अगले जो 10 करोड़ है, कल कल से नहीं परसों से 10-11 करोड़, वो आपके लिए स्ट्रगल वाले डेज है। बट देयर इज़ हाई चांस कि अगले 1-10 दिन तो शायद कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही। थामा तक आई डोंट थिंक कोई बड़ी फिल्म आ रही है थामा तक। तो देयर आर हाई चांसेस दोस्तों कि 10 करोड़ तो मार ही देगी। 20 एक दिन में 10 करोड़ मारना आश्चर्य की बात नहीं है। डेली 50 लाख आना, 20 नहीं तो 15 दिन पकड़ो, 10 करोड़ मारना। डेली 1 करोड़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे संडे भी वापस आएंगे अगले वाले भी, और सनी संस्कारी के शोज़ हटा दिए जाएंगे अगर ये फिल्म अच्छी नहीं चली है सैटरडे संडे को तो, क्योंकि थिएटर ओनर्स के पास इस बार ऑप्शन है। पहले ऐसा होता था। देखो यार, मैं परम सुंदरी जैसा ही मान रहा हूँ कि सनी संस्कारी का कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है सिनारियो। देखते हैं अभी क्या होगा। मैं अभी तो कुछ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं झूठी तसल्ली तुम लोगों को दे नहीं सकता। जो भी वरुण के फैंस है या भी जो भी जानवी के फैंस तो है ही नहीं भाई, सच बोलूँ तो। उसकी लाइफ में सिर्फ 2 फिल्में हिट है, एक देवरा वो भी जूनियर एनटीआर की वजह से, और एक धड़क वो सैराट का रीमेक था इसलिए। चाहे रूही ले लो डिज़ास्टर, चाहे परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक फ्लॉप ले लो, भाई जिस जिसके साथ इसने काम किया है ये फ्लॉप देती है और इसको फिर भी फिल्में मिलती है। जैसे रामचरण के साथ भी पेडी करके कुछ नाम है उस फिल्म का, वो आ रही है। अल्लू अर्जुन के साथ इसको फिल्म मिली है, अब वो तो फिल्म चली जाएगी, सुपरस्टार है भाई अल्लू अर्जुन। पर ऐसी फिल्मों में इसने फिर काम करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर सेइंग कि ये जानवी कपूर एज एन एक्ट्रेस बचा लेगी किसी फिल्म को, लव स्टोरी में नहीं बचा पाएगी भाई। इसको ऐसी फिल्म में शायद करियर इसने करना चाहिए, क्योंकि बोनी कपूर की बहुत सेटिंग है तमिल और तेलुगु फिल्म के साथ। वहाँ का प्रोड्यूसर है वो बहुत बड़ा, इवन वो इंडिया में भी भारत की भी फिल्मों हिंदी की भी फिल्मों में वो प्रोड्यूसर है, नो डाउट। तो उसकी वर्ट है, इसलिए इसको फिल्में मिलती रहेगी अगले 10 साल भी, कितनी भी डिजास्टर देती रहे। पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। इसको थोड़ी खुद लड़की को भी तो शर्म आनी चाहिए कि आप श्रीदेवी जी की बेटी हो, अब डिजास्टर पे डिजास्टर दे के उनका नाम खराब कर रही हो। वो हमेशा हिट देती थी ऑलमोस्ट, कभी कभी देती थी फ्लॉप, और आप आती ही रोज़ दे रही हो। 17 साल में 18 साल में वो धड़क आई थी, 7 साल पहले ये फिल्में कर रही है। कम से कम 10-12 फिल्में की होगी इसने, मिली हो, डिज़ास्टर गई थी वो, और 2-4 फिल्में थी। रूही तो डिज़ास्टर ही गई थी, परम सुंदरी फ्लॉप गई। सामने से फिल्म नहीं करनी चाहिए कि भाई और मुझे रिकॉर्ड अपना नहीं खराब करना है। क्या बोल सकते हैं भाई, उस सामने से एक शर्म आनी चाहिए ना, नहीं तो करे जा रहे हो करे जा। वो अर्जुन कपूर 10 नहीं 20 साल से डिजास्टर्स दे रहा है, इक्का दुक्का कभी वो चल जाती है किसी की वजह से, तो यार तो क्या यार, उसका ही भाई है वैसे वो ऑफिशियली भी भाई है उसका वो। खैर चलो जाने दो भाई, जो करना है करो। जो सच है वो सच है। पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी डुबा दिया इसने अब वरुण की भी बारी है। वरुण को तो बचा लेगा सनी देओल भाई, बॉर्डर 2 है उसके पास, कोई टेंशन नहीं उसकी। पर मैं बार बार बोला था कि एक्ट्रेस का फ़र्क पड़ता है। लोग बार बार इसको देखना, लोग इसको देखना ही नहीं चाहते और ये बार बार फिल्में लेके आ रही है, ये फैक्ट है। खैर चलो छोड़ो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जॉली को लेके बोल रहा हूँ, आज 2 करोड़ आना चाहिए। और क्या नाम इसका, सॉरी सनी संस्कारी जो है 10 करोड़ तो आना चाहिए। इवन एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, सरप्राइज पैकेज ये है कि जॉली सिर्फ 2 नहीं 3 करोड़ भी आ सकता है भाई साहब। हाँ उसके शोज कुछ जगह पे बड़े हैं, सो 2.5 करोड़ भी आ सकता है, 3 करोड़ भी आ सकता है, यू नेवर नो। और अगर सनी संस्कारी अच्छी नहीं चली, ऑब्वियसली कांतारा का तो कोई कंपेयर नहीं, वो तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो रही है। बट यहाँ पे भी जॉली की तरफ भी पब्लिक थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हो जाएगी सनी वाली, क्योंकि उसके रिव्यूज़ बहुत ही ओके टाइप है।